Bismillahirrahmanirrahim. My dear viewers, listeners and students, I say you welcome and assalamu alaikum to my channel. आज हम एक इंतहाई नॉलेजेबल और हमारे मुअज़्ज़ज़ सीनियर और बल्कि मैं कहूँगा कि मेरे उस्तादों में से एक साहब के साथ तशरीफ़ फरमा हैं। एक इल्मी शख्सियत हैं मोहतरम जनाब शकील चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू वेरी मच जी, आपने इतनी ज़हमत की, पेशावर से तशरीफ़ लाए। जज़ाकल्लाह सर। और सर के पास आने के एक दो तीन मकासद हैं जो कि अभी आपको इस इंटरव्यू में पता लगेगा। सर सबसे पहले तो ये बताइए कि आपको लोग टीवी या अखबारात या मैं मीडिया कहूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा, में आपके नाम से और एज ए जर्नलिस्ट जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग आपका जो बैकग्राउंड है, आपकी एजुकेशन है वो जानते हैं। तो सर काइंडली बताइएगा आपका प्राइमरी स्कूल से लेके और लास्ट डिग्री तक का सफर। अच्छा, मैंने एमफिल किया था कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से सर, और इंटरनेशनल रिलेशन में एमएससी और एमफिल किया। और सर हम जाएंगे प्राइमरी स्कूल से। जी जी। इंटरेस्टिंगली मैंने स्टार्ट किया एक मदरसे से सर, तो वहाँ से फिर एक स्कूल में गया, तो एक अच्छे स्कूल टीचर थे, उन्होंने बड़ा कोऑपरेट किया और देखा कि जी बच्चे में पोटेंशियल है, तो उन्होंने एक साल में मेरी 4 जमातें करवा दी। एंड दैट वाज विच एरिया सर? या कमालिया, कमालिया पंजाब, टोबा टेक सिंह, पाकिस्तान, पंजाब, दैट्स राइट, टोबा टेक सिंह। और जी, तो उसके बाद फिर जो है मैं जो है गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में एफए और बीए मैंने किया, तो वहीं पे मेरी आफ्ताब इकबाल से दोस्ती हुई। आफ्ताब इकबाल साहब वो जो कसौटी वाले जी जी, खबरहार, कसौटी। अच्छा, वो आपके दोस्त? कॉमेडीज में, कॉमेडी का जो जानरा है उसमें उनका बड़ा नाम है। एक तरह से पायनियर है वो इस जानरा के पाकिस्तान में। तो इस तरह से फिर यूके जाने का भी मुझे मौका मिला सर। तो उसमें मैं ये कहूँगा कि हमारे इवन अच्छे इदारों से भी जो पढ़ते हैं ना स्टूडेंट्स, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स नहीं होती, तो वो उनको ज़रूर इम्प्रूव करनी चाहिए बिफोर गोइंग टू एनी वेस्टर्न कंट्री। मतलब सर लंदन आप जब गए तो वहाँ जाके आपको इस चीज़ का? जी जी, हालांकि मैं कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में पढ़ा, उससे पहले गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ा, लेकिन हमें यहाँ किसी टीचर ने ये चीज़ नहीं समझाई, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। तो हमारे बहुत सारे टीचर बाहर से पढ़ के आए थे जी, लेकिन पता नहीं यहाँ पे शायद माहौल ऐसा नहीं होता या क्या, तो वो चीज़ें नहीं पढ़ाते। मसलन मैं आपको एक बताऊँ वाकया कि मैंने एक पेपर लिखा वहाँ पे, इज़ इट पॉसिबल टू कवर वार ऑब्जेक्टिवली, कि आपका मुल्क अगर जंग में है जी, तो क्या एक जर्नलिस्ट के तौर पे आप गैर जानिबदार होकर उसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते जी। तो उसमें मैंने कहा कि ये मुमकिन है, की जा सकती है ऑब्जेक्टिव रिपोर्टिंग। और उस सिलसिले में मैंने बीबीसी की एग्जांपल दी कि यूके की और अर्जेंटीना की एक जंग थी फॉकलैंड्स के इशू पे 1982 की। जी सर। तो उसमें बीबीसी ने बड़ी हद तक ऑब्जेक्टिव रिपोर्टिंग की, जिसका नतीजा ये हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट उनसे सख्त नाराज होगी, बीबीसी वालों से। ठीक है। पार्लियामेंट में उनके खिलाफ तकरीरें हुई। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने यहाँ तक भी कह दिया कि इट इज नो लॉन्गर ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन, अच्छा, इट हैज बिकम गाल्टिएरी ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन। गाल्टिएरी उस वक्त मिलिट्री डिक्टेटर था अर्जेंटीना का, जिसने फॉकलैंड पे हमला कर दिया था। उसका ये कहना था कि तारीखी तौर पर ये जो आइलैंड है, जजीरा है, ये हमारा है। ठीक है। तो अब वो काफी सालों से बरतानिया के कब्जे में था। बरतानिया का ये कहना था कि यहाँ के जो लोग हैं वो हमारे साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ नहीं जाना चाहते, लेकिन उन्होंने हमला कर दिया। तो उस पे फिर ये जंग लगी और बीबीसी ने काफी ऑब्जेक्टिव रिपोर्टिंग की, तो उस पे रिएक्शन जो मैंने आपको बताया वो आया। उस पे फिर बीबीसी के चेयरमैन ने ये कहा था कि ट्रूथ शुड नॉट बिकम द फर्स्ट कैजुअलिटी ऑफ वॉर। अक्सर क्या होता है, सच्चाई पहला निशाना बनती है, पहला शिकार बनती है किसी भी जंग का। ठीक हो गया। तो उस पे मैंने जब ये लिखा पेपर, तो मेरा जो सुपरवाइजर थे, मेरा टीचर जो था, he wasn't overly impressed with my argument। ठीक है। तो मुझे बड़े ढीले से मुंह से कहते हैं, अच्छा है तुमने बीबीसी की तारीफ की है, लेकिन तुम्हें बीबीसी की कंस्ट्रेंट्स और वीकनेसेस को भी एक्सप्लोर करना चाहिए था। अच्छा, तो ये जो एंगल था, दिस वाज द बिगेस्ट लेसन फॉर मी इनटू वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम। मतलब वो लोग इतने फोकस्ड होते हैं सर। यानी ये नहीं है कि आप बरतानिया में पढ़ रहे हैं तो बरतानिया के इदारों की तारीफों के पुल बांधेंगे, चाहे आप सिंसियरली कर रहे हैं वो, तो आपको ए ग्रेड मिल जाएगा। वो कहते हैं कि कोई इदारा भी परफेक्ट नहीं होता, कोई शख्सियत परफेक्ट नहीं है, तो उसके हक में जो चीजें हैं वो भी आप बताएं,
जो मतलब जहां आपने इवेंट्स उठाए वहां पे उसके ऑड्स भी एग्जैक्टली कि ये नहीं है कि वन साइडेड प्रेज और वन साइडेड कंडेमनेशन, नो, यू हैव टू हैव अ बैलेंस्ड व्यू ऑफ थिंग्स। तो उसके बाद आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दिस लेसन मैंने फिर टोबैको इंडस्ट्री पे एक पेपर लिखा। ठीक है सर। उस वक्त तक मुझे समझ आ गया था गुर, तो उस पर फिर मैं प्रो टोबैको जो लोग थे उनके पास गया, जो एंटी टोबैको लॉबीज थी उनके पास गया, जो मिडिल ऑफ द रोड लोग थे उनके पास गया। तो ये एक और टीचर थे लेकिन ही वाज फुल ऑफ प्रेज फॉर माय पेपर। तो ये जो चीजें हैं ना हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली स्टूडेंट्स को नहीं बताई जाती। और मैं कहूँ सर कि आप अच्छे इदारों से पढ़ने गए थे, लेकिन ये टेक्निक्स आपको नहीं सिखाई गई। एग्जैक्टली। तो सर बताइएगा कि जैसे आप जानते हैं मेरा लॉ से ताल्लुक है, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स LLM के लिए या बार लॉ के लिए मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं, तो क्या आप उनको इनकरेज करेंगे, अप्रेज करेंगे, या आप चाहते हैं कि नहीं उनको आला तालीम भी मुल्क में ही हासिल करनी चाहिए? नहीं, अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो बिल्कुल बाहर जाना चाहिए, इसलिए कि वहाँ का जो माहौल है। मेरा एक फ्लैटमेट जो था, जिस फ्लैट में मैं रहता था, हम 3 लोग थे, एक इंडियन था, एक अमेरिकन था और एक मैं था सर। और वो एक इंडियन खातून थी, मुस्लिम खातून, जिनका वो फ्लैट था। तो वो कहा ही करता था बंदा कि देखो ये जो किताबें हैं ना ये आप पाकिस्तान में भी पढ़ सकते हो जी, लेकिन ये जो माहौल है ना यहाँ का वो आपको नहीं मिलेगा। ओके सर। यानी वो ट्रूली कॉस्मोपॉलिटन इंटरनेशनल माहौल था एक। ठीक है। यानी वहाँ पे आपको फ्रांस के लोग मिल जाएंगे, फिनलैंड के लोग, कनाडा के, अमेरिका के, यानी दुनिया का कोई किनारा ऐसा नहीं होगा जो वहाँ नहीं होगा। अर्जेंटीना, ब्राजील। तो वो जो है, हाँ, वो जो चीजें हैं ना उन स्टूडेंट्स से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। ओके। कि जो आपको यहाँ अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल सकती, जो इट ब्रॉडन्स योर होराइजन्स इन अ बिग वे। तो वैसे भी वो कहते हैं ना सफर वसीला जफर है। सफर वसीला। अच्छा, तो फिर ये बताइए सर कि आपने एक रिनाउंड इदारा यानी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ा, टाइम गुजारा वहाँ पे, तो सर लोग तो वहाँ ठहरना पसंद करते हैं, आप वापस क्यों आ गए? That's a good question. उसमें मेरा जो है ना फलसफा ये है कि अगर तो आपको कोई लीगल तरीके से अपॉर्चुनिटी मिले तो ठीक है, आप उसको अवेल करें। ओके। लेकिन वहाँ पे मुझे किसी ने कहा कि अब वो अपना, बल्कि मैं जब जा रहा था तो मैं न्यूज़ लाहौर में था उस वक्त, तो मेरे एक कोलीग जो थे जो बेचारे टीचिंग भी करते थे अंग्रेजी की और ट्यूशन भी पढ़ाते थे, अखबार में भी काम करते थे, फिर भी गुजारा मुश्किल था। तो मुझे कहने लगे शकील, पाकिस्तान इज एक्सीलेंट कंट्री टू लीव। अच्छा, टू लीव। ठीक है, तो कह रहे हैं रहना चाहिए, डोंट कम बैक। ठीक है सर, ये उन्होंने कहा मुझे। अच्छा, मैंने जब वो कंप्लीट कर ली अपनी स्टडीज तो मुझे और भी दोस्तों ने कहा कि आप ना वापस ना जाना, इधर ही रहो जी। तो मैंने कहा कैसे रहूं, आई डोंट हैव अ लीगल रीजन टू बी हियर। अच्छा। तो उन्होंने कहा आप ऐसे करें कि जंग में काम शुरू कर दें और कह दें मैं बीमार हो गया हूँ, ये वो। ठीक। तो जंग की तरफ से भी ओके आ गया कि ठीक है जी आप शुरू कर दें काम। लेकिन आई डिड नॉट वांट टू लाई, मैं झूठ बोलूंगा जी मैं इसलिए इधर हूँ कि मैं बीमार हो गया हूँ, जब कैसा नहीं था। या तो आई डिसाइडेड टू कम बैक। तो ये जो है ना मतलब झूठ बोल के फ्रॉड करके वो ना करें। अगर आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो देयर इज नो हार्म इन स्टेइंग देयर। बिल्कुल सर, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सुन रहे हैं जी। और ज्यादातर बच्चों का चूंकि आजकल के कुछ इंस्टेबिलिटी हालात भी ऐसे ही हैं जी, बस वो यही चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से हम निकल जाएं। अच्छा, यू आर द पर्सन, यू आर द मैन हु वाज देयर। आप वहाँ के सिर्फ इवेंट्स देख के नहीं आए, ऑड्स भी देख के आए। अब दोज मेंबर्स हु लिव देयर इलीगली, तो सर उनकी मुश्किलात भी फिर आपने देखी होंगी या बहुत मुश्किलात। तो बच्चों को भी जरा सा एड्रेस कीजिए सर। हाँ, मतलब जो इलीगली जाते हैं उनके तो बहुत मुश्किलात हैं और उनका हर जगह पे एक्सप्लॉयटेशन भी होती है उनकी, कि आपको जो वेजेस हैं मिनिमम वेज वो भी नहीं मिलता। तो हर वक्त आपको धड़का लगा रहता है कि पुलिस पकड़ के ना ले जाए। खास तौर पे 9/11 के बाद जो हालात हुए तो टेररिज्म का भी होता है कि ये बंदा को टेररिस्ट, तो जायज़ अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसको जरूर एक्सप्लोर करें, लेकिन ये ना करें। और यहाँ पे जो है ये भी एक बात है कि हमारा जो हुक्मरान तबका है ना सर, हुक्मरान अशराफिया उसको कह लीजिए, उसको भी अकल के नाखून लेने चाहिए कि क्या वजह है कि हमारे नौजवानों को मुल्क के अंदर अपना मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा और वो छोड़ वो हर बंदा जो है ना वो देख रहा है कि यार मैं किसी तरह कनाडा चला जाऊं, मैं किसी तरह ऑस्ट्रेलिया चला जाऊं, मैं किसी तरह यूरोप चला जाऊं।
नहीं तो कहीं नहीं अब बात बनती तो मैं यूएई क्यों ना चला जाऊं। तो ये बहुत बड़ा एक लम्हा फिक्रिया है और अनफॉर्चुनेटली हमारे हुक्मरान तबके को इसका जरा भी एहसास नहीं है कि ये कितना सीरियस इशू है। मतलब जब ब्रेन ड्रेन पे बात होती है सर, एग्जैक्टली, तो हर बंदा आप जैसा नहीं होता जो वापस आ जाए। लोग वहाँ पे अपने से कम सतह की नौकरी करने को तरजीह देते हैं यहाँ आके किसी अच्छे कारोबार या किसी अच्छी किस्म की नौकरी, क्योंकि वो नहीं आना चाहते। जी, यही वजह है ना कि आपकी अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे वो श्रिंक हो रही हैं। तो ये हमारे हुक्मरान तबके को ये सोचना चाहिए, आपकी जो फॉरेन पॉलिसी है उसको आपको पैराडाइम शिफ्ट की ज़रूरत है, उसको चेंज करें। जितने भी हमसाया मुल्क हैं उनके साथ अच्छे ताल्लुकात रखें तो आपकी प्रॉस्पेरिटी, आपकी खुशहाली बढ़ेगी। अगर आप दुश्मनियों में पड़े रहेंगे तो आपके लिए मसाइल पैदा होते रहेंगे। तो अपनी सोच को तब्दील कीजिए, अपने लोगों का, अपने नौजवानों का ख्याल कीजिए। और फिर दूसरी बात, हमारे बहुत सारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको रिटायरमेंट के बाद भी नौकरी मिलती है। जी सर, जी सर। ये भी एक चीज ऐसी है जिसको खत्म करने की जरूरत है कि यार एक बंदा जो 22 ग्रेड से रिटायर हुआ है, जी सर, उसके बजाय वो नौजवान जो डिग्रियां हाथ में लिए फिर रहे हैं उनके लिए कुछ नहीं है और उस रिटायर्ड बंदे को आप फिर नौकरी दे रहे हो। सर ऐसा है, नौजवानों का क्या कसूर है? ऐसा है यू नो। तो ये भी एक चीज है, इस पे हमें सोचने की जरूरत है। हमारे मीडिया को इस पे तवज्जो देने की जरूरत है कि यार नौजवानों का भी हक है कि नहीं इस मुल्क पे। सर ये अच्छी तरह आपने तवज्जो दिलाई। एक आखिरी सवाल और आपका कीमती टाइम, आपसे इजाजत लेंगे। जब ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो ये चूंकि आपके पास यू हैड द एक्सपीरियंस ऑफ द कंट्रीज, बहुत सारी जगहों पे आप रहे हैं सर, तो ये कह दिया जाता है कि बच्चे आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। तो जब दुनिया के डेवलप्ड कंट्रीज में आप थे तो क्या वहां पर इनएक्सपीरियंस लोगों को अकॉर्डिंग टू द कैपेबिलिटीज नौकरी दे दी जाती थी, या वहां पे बताइएगा सर कि एक्सपीरियंस वाले आर्ग्यूमेंट को आप कैसे सॉल्व करोगे? नहीं, उसमें तो देखिए ना, इंटर्नशिप का बहुत अच्छा आइडिया है कि आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ड्यूरिंग स्टडी मिल जाता है और अगर आप में ब्रिलियंस है, आप में काबिलियत है, तो वही कंपनी जिसमें आप इंटर्नशिप करते हैं वही आपको जॉब ऑफर कर देती है। बिल्कुल। अभी जैसे चीफ मिनिस्टर है हमारे पंजाब के, केयर टेकर, उन्होंने मुझे बताया था कि वो मीडिया पढ़ रहे थे अमेरिका में और इन्होंने इंटर्नशिप की CNN के साथ। ठीक है। तो CNN ने उनको जॉब ऑफर कर दी कि हम पाकिस्तान में जो है ना हम बंदा ढूंढ रहे हैं, इफ यू आर इंटरेस्टेड। तो वो कहते हैं जी वो, मैंने कहा कि यार ये तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्यों ना मैं इससे फायदा उठाऊं। लेकिन उसका नुकसान कहते हैं मुझे वो फिर हुआ कि वो जो मैंने BSc जो ग्रेजुएशन की थी उसी तक मेरी तालीम रह गई, क्योंकि मैं अगर मास्टर्स में जाता तो ये अपॉर्चुनिटी फिर नहीं वेट करना था इसने मेरा। जाहिर। तो ये भी बालूकात हो जाता है। लेकिन एक गेनफुल एम्प्लॉयमेंट जिसने उनको इतना बड़ा एक्सपोजर दिया, इतने बड़ा मकाम दिया, तो वो एक इंटर्नशिप का नतीजा था। तो इंटर्नशिप में मैं यही कहूंगा कि स्टूडेंट्स को पूरी तवज्जो से उसको जॉब समझ के करें, उसको एक स्कॉलरशिप और स्टाइपेंड समझ के ना करें कि जी ये बस ऐसे ही है। बस वो आपका एक इम्तहान है कि अगर कंपनी को ये लगा कि यार इस बंदे में पोटेंशियल है, इसमें काबिलियत है, तो वो कंपनी ही आपको जॉब दे देगी। और इंटर्नशिप करते वक्त एक पहलू ये आप जहन में रखें कि क्या ये वो कंपनी है जिसमें जॉब मैं करना चाहूंगा। बिल्कुल। तो इस तरह से जो है इंटर्नशिप का आइडिया बहुत अच्छा आइडिया है। बहुत ही आपने फ्रूटफुल बातें की सर। यकीनन रोजगार के मौके पैदा करना तो हुकूमतों का काम होता है, लेकिन उसके साथ साथ सर का मशवरा स्टूडेंट्स को और न्यू ग्रेजुएट्स को ये भी है कि आप भी अपने हौसलों को बुलंद रखिए और जिस जगह आप जा रहे हैं वहाँ इस्तेहकाम से, वहाँ ठहराव से, वहाँ डिटर्मिनेशन से काम कीजिए, तो इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं कि आप लोग कामयाब हो जाएंगे। आपका वक्त देने का बहुत शुक्रिया और सर बिलखुसूस आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। और मैं आप आखिर में ये भी बताऊं कि आजकल जो है फाइवर और इस तरह की जो है ना फ्रीलांस अपॉर्चुनिटीज भी बहुत हैं सर। अगर आपकी इंग्लिश स्किल्स अच्छी हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, एडिटिंग की स्किल्स अच्छी हैं, तो उससे भी आप काफी सारा पैसा कमा सकते हैं। यकीनन हमारे स्टूडेंट्स इस चीज से जरूर फायदा उठाएंगे सर। थैंक यू वेरी मच। ओके।